Audio Jungle. बहादुरपुर की सड़कों पर एक कातिल अपने हाथ में एक महिला का कटा हुआ सर लेकर गलियों में खुलेआम डोल रहा था। लोगों के दिलों में दहशत फैला रहा था और लोग डर रहे थे और डर के मारे उसका रास्ता खाली कर दे रहे थे। वहाँ का मंजर कुछ इस तरह से था कि मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ऐसा माहौल और ऐसा मंजर अक्सर हमने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन जब उस गांव के लोगों ने इस मंजर को, इस सीन को अपनी आंखों से हकीकत में अपनी ज़िंदगी में देखा तो उनके होश उड़ गए और डर के मारे सहम गए। सहम कर उन्होंने उसका रास्ता खाली कर दिया और उसको रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जगह देते चले गए। वह मुजरिम उस महिला का कटा हुआ सर लेकर थाने की ओर बढ़ रहा था। वह कातिल इतने बेखौफ तरीके से सड़कों पर टहल रहा था और अपने हाथ में उस मुंडी को, उस कटे हुए सर को इस तरह से लेकर जा रहा था कि जैसे मानो घर का कोई सामग्री या खाने पीने का सामान हो। लोग उसको देखकर खौफजदा हो रहे थे। आखिर कौन थी वह महिला जिसका वह कटा हुआ सर था, और कौन था वह आदमी, वह कातिल जो इस तरह बेखौफ सड़कों पर टहल रहा था। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे और वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की ये खबर ने सभी के होश उड़ा रखे हैं, जहां के एक छोटे से गांव बहादुरपुर में एक हैरत अंगेज घटना बहुत ही ज़्यादा डराने और सहमाने वाला है। वहां का एक युवक जिसका नाम अखिलेश रावत है और वह अपनी पत्नी को कत्ल करके उसका सर धड़ से अलग करके अपने हाथों में उसको बालों की तरफ से पकड़कर लटका कर लेकर जा रहा था, जैसे कि वह एक पॉलीथीन या कोई कैरी बैग हो। उसको वह इतनी बेखौफ तरीके से लेकर थाने की ओर बढ़ रहा था कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं और उसको पता ही नहीं उसके हाथ में है क्या। लोग उसको देखकर डर रहे थे, सहम रहे थे और उसको आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपना वाहन और अपनी सामग्री छोड़कर उल्टे पांव दौड़ने लगे और इतनी हैरत अंगेज घटना को देखकर और इतने खौफ को देखकर जब पुलिस को घटना के आभास होता है तो वह उस युवक को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उस कटे हुए सर को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि वह कटा हुआ सर उसकी बीवी रंजना का है, जिसकी शादी 2 साल पहले अखिलेश रावत से हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि अखिलेश रावत का विवाह रंजना के साथ 2 साल पहले हुआ था और इन 2 सालों में रंजना और अखिलेश के बीच बहुत ही प्रेम और मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि 2 सालों के बीच कभी उनकी अनबन हुई ही नहीं और वह बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ रह रहे थे। पुलिस के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अखिलेश को ऐसी घटना करने पर मजबूर होना पड़ा। जब मोहल्ले वालों ने बताया कि घटना से 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी में छोटा विवाद हुआ था, उस विवाद को बढ़ते बढ़ते इतनी भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया कि जिसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं। घायल होने वाले उसकी सास यानी अखिलेश की माँ और बहन थी। जब विवाद अधिक बढ़ जाता है, बात मारा पीटी पर आ जाती है और 2 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो रंजना पुलिस को फ़ोन करती है। 112 पर कॉल करने के बाद जब पुलिस आ जाती है और अखिलेश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश एक रात थाने में रुकता है और उसके अगले दिन उसके बीच समझौता करवाकर उसको रिहा कर दिया जाता है। अखिलेश बल्कि समझौते से सीख लेने की बजाय उसको अपने दिल में एक कपट के रूप में रख लेता है और इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है। और बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो मौका ढूंढ ही रहा होता है कि उसके 3 दिन बाद ही दोनों में दोबारा से मुठभेड़ हो जाती है, दोनों में विवाद हो जाता है और विवाद के चलते बात हाथापाई पर आती है। तो वह अपने पास रखी एक हैसिया से अपनी पत्नी के बाल पकड़ता है और फिर उसका गला रेत देता है। जब गला रेतने के बाद भी उसकी हत्या नहीं होती है तो वो बेरहमी से उसके धड़ पर पैर रख के और उसके बालों से उसका सर पकड़ के बहुत तेज़ी से प्रहार करता है, जिससे उसका सर धड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है और उसके बाल पकड़ के वह थाने की तरफ चलने लगता है। और अपना बदला पूरा होने के बाद वह पुलिस की गिरफ्त में खुद जाता है और उसकी मुंडी पेश करता है। उसका बदला ये था कि आपने इसी के कहने पर मुझे गिरफ्तार किया था, आज इसकी मुंडी आपके हवाले करना मेरा कर्तव्य है।
अखिलेश अपने दिल में रखी कपट और खुन्स की बातों को जब पुलिस वालों के सामने जाहिर करता है और रंजना का कटा हुआ सर उनके हवाले करता है तो पास खड़े हुए लोग दहशत में आ जाते हैं और पुलिस भी हरकत में आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों की वजह से मासूम लोगों की जान चली जाती है, ऐसे सनकियों की वजह से लोगों की हत्या हो जाती है। ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे आगे भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे। तो उनके लिए किस तरह की सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में।